तो दोस्तों स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 50% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है गौरी लोक नृत्य मूलतः है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको यह बताना है जो गौरी लोक नृत्य है ये मूल रूप से किसका है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रासिया, बी भील, सी सहरिया और डी मीणा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भील जनजाति का क्या है गौरी लोक नृत्य वो मूल रूप से भील जनजाति का है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान के जो 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं वो कौन रहे हैं, उनका क्या आपको नाम तय है उनका। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जीन सेन, बी भिक्खन जी, सी श्रमाण नाथ और डी क्या है दाराणीयू जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भिक्खन जी क्या है राजस्थान में 13वें पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक तो फर्ज बनता है कि क्लास को क्या है लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का जो सूत्रपात किया था वो किस सन को कब किया था ये आपको बताना है। इस प्रश्न के अंदर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1945, बी 1905, सी 1953 और डी 1949। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1949 में क्या है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 सीमंत का संबंध है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो 10 सीमंत का संबंध है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दयाबाई, बी मीराबाई, सी सहजोबाई और डी है डालीबाई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीराबाई से संबंधित क्या है 10 सीमंत का संबंध है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गागरोन के राजपूत शासक। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो गागरोन के राजपूत शासक थे वो कौन थे इन चारों ऑप्शनों में। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा धन्ना जी, बी पिप्पा जी, सी चरणदास जी और डी क्या है दादू जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिप्पा जी क्या है गागरोन के राजपूत शासक थे, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नाथ संप्रदाय की गद्दी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो नाथ संप्रदाय की गद्दी है ये कहाँ पे है, किस जिले के अंदर स्थित है, किस स्थान के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जोधपुर, बी अजमेर, सी जैसलमेर और डी है कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोधपुर के अंदर क्या है नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संत माऊजी का जन्म स्थल। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि संत माऊजी का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी डूंगरपुर और डी है बारा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर क्या है संत माऊजी का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है डूंगरपुर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है संत रैदास का जन्म स्थल है। इस प्रश्न आपको यह बताना है कि संत रैदास का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर, बी बनारस, सी भीलवाड़ा और डी है कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनारस। बनारस में क्या है संत रैदास का क्या जन्म हुआ था, इनका क्या जन्म स्थल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि निम्बारक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पे है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मेड़ता, बी हो जाएगा नारायण, सी हो जाएगा रैन और डी क्या हो जाएगा सलेमाबाद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सलेमाबाद में क्या है निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो क्या है स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि दादू पंथ की जो शाखाएं हैं वो कितनी है, मतलब संख्या कितनी है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है या 4 है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 4, बी 5, सी 6, सॉरी 7 और डी का हो जाएगा 6। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 शाखाएं हैं दादू पंथ की, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपा जी की गुफा। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो पीपा जी की गुफा है वो कहाँ पे है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा झालावाड़, बी टोडा, सी समदड़ी और डी है फालना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोडा में क्या है, पीपा जी की गुफा स्थित है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वालन नृत्य की जनजाति का माना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि ये जो बालर नृत्य है ये कौन सी जनजाति का माना जाता है, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सहरिया, बी कालबेलिया, सी भील और डी ग्रासिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रासिया। क्या है, वालन नृत्य है वो क्या है, ग्रासिया जनजाति का माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जो ग्रासिया जनजाति है इसकी जो नृत्य शैली है वो कौन सी है, आपको ये बताना है। नृत्य शैली का आपको नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गौरी, बी लूर, सी बम और डी क्या हो जाएगा तेरह ताली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लूर। क्या है, ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख समाज है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो साधु है, शिकारी है, सेठ सेठानी है, दूल्हा है, दुल्हन है और क्या आदि है, इसके जो नृत्य है वो किस समाज के है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ढोल, बी अग्नि, सी चंग और डी क्या है गिद्दड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गिद्दड़ नृत्य के प्रमुख स्वांग है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेयो नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये उत्तर बताना है कि जो मेयो नृत्य में क्या जिसमें जो स्त्री पुरुष भाग लेते हैं तो वो कौन सा नृत्य है ये आपको बताना है मेयो का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लूर, बी रणबाजा, सी गेर और डी है चरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा रणबाजा। क्या है, मेयो नृत्य एक भाग है जिसमें क्या है स्त्री और पुरुष दोनों क्या है भाग लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन मुख्यतः किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है कि अग्नि नृत्य जो प्रारंभ और आयोजन होता है वो मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है, ये आपको बताना है किस जिले किस स्थान के अंदर किया जाता है अग्नि नृत्य का प्रारंभ और क्या है आयोजन। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा धौलपुर, बी अजमेर, सी बीकानेर और डी है दौसा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर के अंदर क्या है प्रारंभ और आयोजन होता है मुख्य रूप से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रासिया से संबंधित नृत्य नहीं है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो ग्रासिया से संबंधित नृत्य नहीं है वो कौन सा है इन चार ऑप्शनों में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वालन नृत्य, बी गौरी नृत्य, सी लूर नृत्य और डी कौन सा है मांदले नृत्य। के अंदर जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौरी नृत्य। क्या है, ग्रासिया से संबंधित है नृत्य नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य रूप में जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि कौन सा नृत्य है जो क्या है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शंकरिया, बी लुम्बर, सी गिद्दड़ और डी है चरकुला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिद्दड़ नृत्य। क्या है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपका नेक्स्ट क्या है राय नृत्य संबंधित है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि ये जो राय नृत्य है ये किस जनजाति से संबंधित नृत्य है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रासिया जनजाति, बी सहरिया जनजाति, सी भेल जनजाति और डी क्या है मीणा जनजाति। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भेल जनजाति से क्या संबंधित है राय नृत्य। आपका नेक्स्ट क्या है अग्नि नृत्य करने वाला संप्रदाय है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो अग्नि नृत्य करता है वो कौन सा संप्रदाय है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लालदासी, बी जसनाथी, सी बिश्नोई और डी क्या है नाथ। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय। क्या है, अग्नि नृत्य करने वाला संप्रदाय है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सक्रिय नृत्य किससे संबंधित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो सक्रिय नृत्य है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भील, बी कालबेलिया, सी मीणा और डी है जसनाथी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा कालबेलिया से क्या संबंधित है सक्रिय नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल्गुबाई
किस नृत्य से संबंधित है? इस प्रश्न में आपको ये बताना है दोस्तों, ये जो फल्गुबाई है ये किस नृत्य से संबंधित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बवाई, बी कालबेलिया, सी तेरह ताली और डी है चरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चरी नृत्य से क्या है संबंधित है फल्गुबाई, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? इस प्रश्न में आपको इतना है कि कौन सा समुदाय है जो क्या है चरी नृत्य करता है? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा भील, बी गुज्जर, सी बंजारा और डी है कामड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुज्जर क्या है, गुज्जर समुदाय वो क्या है चरी नृत्य करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो कच्ची घोड़ी ये क्या है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सामुदायिक नृत्य है या उत्सव नृत्य है या पूजन नृत्य या कौन सा है व्यावसायिक नृत्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कच्ची घोड़ी क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जम्मू जयपुर, बी किशनगढ़, सी अजमेर और डी है मंडल भीलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंडल भीलवाड़ा से क्या है नाहर नृत्य वो क्या है परंपरा से प्रचलित रहा है शाहजहां के समय से ही। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा इकतारा, बी नौबत, सी अलगोजा और डी है तस्सा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलगोजा क्या है? राजस्थान राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा तत्व वाद नहीं है? इस प्रश्न आपको ये बताना है कि इन सो कौन सी चार ऑप्शनों में कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है जो क्या वाद तत्ववाद नहीं है? तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बपंग, बी दुकाका, सी जंतर और डी है नागफनी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? नागफनी क्या एक तत्ववाद नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि देवनारायण जी के फड़ के वाचन के समय जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या इस प्रश्न में आपको ये बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मंजीरा वाद्य यंत्र, बी मंडल वाद्य यंत्र, या सी क्या जंतर वाद्य यंत्र और डी कौन सा कुड़ी वाद्य यंत्र। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जंत्र वाद्य यंत्र का क्या प्रयोग किया जाता है देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय। आपका नेक्स्ट क्या है कि रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो रमझोल है ये किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा अवनुद, बी है तत्, सी है सुशीर और डी क्या है घन। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घन। क्या है कि क्या है रमझोल है वो क्या है घन प्रकार का क्या है लोक वाद्य यंत्र रमझोल। आपका नेक्स्ट क्या है कि राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर ये जो भाट जाति है इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेखन करना, बी शादी का गीत, सी है उत्सव का नाच और डी क्या है ढोल बजाना। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है भारतीय जाति का जो मुख्य कार्य है वो क्या हो जाएगा विभिन्न परिवारों की वंशावली का क्या अभिलेखन रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है कि बपंग किस क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रश्न आपको ये बताना है ये जो बपंग है ये किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मेवाड़, बी मेरवाड़ा, सी मारवाड़ और डी क्या है मेवात। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेवात से क्या है बपंग है वो क्या मेवात क्षेत्र से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्या है बाबूजी के बॉम्बे फड़ वाजते समय किसका उपयोग करते हैं, मतलब किस वाद्य यंत्र किसका वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मोरचंग, बी अलगोजा, सी करताल और डी क्या है रवण हत्ता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रवण हत्ता का प्रयोग करते हैं बाबू जी के जो भोंपे वो फड़ बाजते समय। आपका नेक्स्ट क्या है घुम्मन नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न आपको ये बताना है कि घुम्मन नृत्य करते समय जिस वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है वो कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, आपको उसका नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ढोलक वीणा, बी मंजीरा वीणा, सी ढोलक और डी है ढोलक है मंजीरा। इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ढोलक मंजीरा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है घुम्मन नृत्य करते समय। आपका नेक्स्ट क्या है मंजीरा तानपुरा
चौतरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में होता है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो मंजीरा है, तानपुरा है, चौतरा है और क्या वाद्य यंत्र है, इनके जो प्रयोग होते हैं ये किस नृत्य में होते हैं, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा गवरी, बी तेरह ताले, सी वालर और डी है घूमर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा सॉरी। तेरह ताली नृत्य के समय क्या है, इन्हें वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट क्या है? काले संगमरमर की मूर्ति बनाने का काम कहाँ होता है? इस प्रश्न आपको बताना है कि जो काले संगमरमर की मूर्ति का बनाने का काम होता है वो किस क्षेत्र के स्थान में होता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी तलवाड़ा, सी थानागाजी और डी क्या है पुष्कर। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तलवाड़ा में क्या है? काले संगमरमर की मूर्ति बनाने का काम होता है। आपका नेक्स्ट क्या है? मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? इस प्रश्न आपको बताना है कि मोती भारत है वो किस जिले की में क्या है पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पाली, बी सीकर, सी बूंदी और डी क्या है जालोर। इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जालोर जिले की क्या है मोती भारत है वो जालोर जिले में पारंपरिक कढ़ाई का क्या है नाम है। आपका नेक्स्ट क्या है? राजस्थान की पहले हस्तशिल्प नृत्य है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान की जो पहले हस्तशिल्प नृत्य है वो कौन सी है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2016, बी 2021, सी 2022 और डी क्या 2023। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2022 क्या है? राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है। आपका नेक्स्ट क्या है? चांदी के आभूषणों को तरकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इस प्रश्न आपको बताना है कि चांदी के आभूषणों को जो तरकसी के लिए कौन सा स्थान है जो क्या प्रसिद्ध है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा नाथ द्वारा, बी चित्तौड़गढ़, सी बाड़मेर और डी क्या है उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नाथ द्वारा क्या है चांदी के आभूषणों को तरकसी के लिए क्या है प्रसिद्ध स्थान है नाथ द्वारा। आपका नेक्स्ट क्या है? पाव रजाई का संबंध है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो पाव रजाई का संबंध है वो किससे है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अजमेर, बी जयपुर, सी झुंझुनू और डी है सीकर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर से क्या है पाव रजाई का संबंध है। आपका नेक्स्ट क्या है? सलमा वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो सलमा पार्क वर्क है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जोधपुर, बी कोटा, सी चित्तौड़ और डी क्या है जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर का क्या है सलमा वर्क है वो क्या है प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्या है? कावड़ क्या है कि कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? इस प्रश्न आपको बताना है कि कावड़ बनाने के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उस्ताद लालचंद, बी मांगीलाल मिस्त्री, सी साहिब राम ओडी है किशन लाल। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या मांगीलाल मिस्त्री वो क्या है कावड़ बनाने के लिए क्या है प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्या है? छाते कहाँ के प्रसिद्ध है? इस प्रश्न आपको बताना है ये जो छाते हैं ये कहाँ के प्रसिद्ध है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा खुड़ोत, बी फालना, सी ब्यावर और डी क्या है चिड़ावा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फालना क्या है छाते कहाँ का प्रसिद्ध है। तो फालना के प्रसिद्ध है छाते। आपका नेक्स्ट क्या है? ब्लू पोट्री का जन्म। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो ब्लू पोट्री का जन्म होता है वो कहाँ से माना जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रसिया, बी पर्सिया ईरान, सी लाहौर और डी क्या पुर्तगाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्सिया ईरान से क्या है ब्लू पोट्री का जन्म हुआ था। आपका नेक्स्ट वन है निम्न में से क्या है कि निम्न में किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि किसका चित्रण जो क्या कपड़े पर नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा फड़, बी पर चित्र, सी पिछवाई और डी कौन से पाने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाने पर। पाने क्या है चित्र है जो उनका क्या है जो कपड़े पर इनका क्या चित्रण नहीं होता है। आपका नेक्स्ट क्या है ब्लू पोट्री से संबंधित है। इस प्रश्न आपको बताना है इन चारों ऑप्शन ऐसा कौन है जो क्या ब्लू पोट्री से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कृपाल सिंह शेरावत, बी कृपाल सिंह शेखावत, सी कृपाल सिंह कुमावत और डी क्या कृपाल सिंह रजावत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत क्या है ब्लू पोट्री से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्या है? नर्मदा का उत्पादन। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो नर्मदा का उत्पादन होता है वो किस जिले के किस क्षेत्र के अंदर होता है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा झुंझुनू, बी जोधपुर, सी टोंक और डी है सिरोही। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा टोंक में क्या है नर्मदा का उत्पादन होता है। आपका नेक्स्ट क्या है? दरी निर्माण का केंद्र। इस प्रश्न आपको बताना है कि दरी निर्माण का जो केंद्र है वो कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पाली, बी टोंक, सी धौलपुर और डी कौन सा डूंगरपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा टोंक में क्या है दरी निर्माण का प्रमुख केंद्र
वीरेंद्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है। इस प्रश्न आपको इतना है कि उनियारा है वो चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर और बूंदी, बी कोटा और अमेर, सी है अलवर और कोटा, और डी कौन सा बीकानेर और अमेर। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर और बूंदी में क्या है, उनियारा चित्रकला शैली के चित्रकला की क्या है, शैलियों का मिश्रण है जयपुर और बूंदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सालावास दरी उद्योग कौन से जिले में है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो सालावास दरी उद्योग है वो कौन से जिले में है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा टोंक, बी जालौर, सी जोधपुर और डी कौन से नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोधपुर में क्या है, सालावास दरी उद्योग स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है वो कौन सी पेंटिंग में होता है, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन क्या, मिनिएचर पेंटिंग, बी फड़ पेंटिंग, सी कौन सी है कजली पेंटिंग, और डी कौन सी किसने गढ़ पेंटिंग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कजली पेंटिंग में क्या है, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कपड़े का मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं। इस प्रश्न आपको बताना है कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर जो चित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा वार्तिक, बी मोलेला, सी पाने और डी कौन सा फड़। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वार्तिक कहलाते हैं। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा। उनको तो जरूर शेयर करें जो क्या रीट मेंस है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, इसकी तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।